हे बच्चों, वेलकम टू ऑल। एंड मैं सी संदीप दयाल आपका स्वागत करता हूं सर हमारे टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो बच्चों, आज हम पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल जो हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बच्चों फॉर्मेट बताया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। नाउ अब हम बात करेंगे उनके कैलकुलेशंस की। जैसा मैंने आपको बोला था बच्चों कि हम जो एडजस्टमेंट की कैलकुलेशंस करेंगे उसमें हमको एक एक दो क्लास एक एक एडजस्टमेंट में लगेगी। तो आज बच्चों जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन मैं आपको सिखाता हूँ आज। तो उसके लिए देखिए, अच्छा एक चीज़ आप साथ में और ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है एक अपना जो रजिस्टर है प्लीज़ उसको ज़रूर मेंटेन करके रखें। तो जो चीज़ें मैं आपको बोलता जा रहा हूँ बच्चों, वो चीज़ आप चाहें तो साथ साथ में लिख भी रहें, है ना। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा थोड़ा सा। आपको कॉपी जो हम लोग मेंटेन करते हैं ना क्लास में, वैसे प्लीज़ एक कॉपी मेंटेन कीजिए और लिखते जाइए जो जो मैं आपको बोलता जाता हूँ साथ साथ, ठीक है। हालांकि मेन फोकस आपका समझने पे रहना चाहिए। फाइन, तो लेट वी स्टार्ट। तो बेटा, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे सर? शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे सर IOD। यस सर। यानी कि जब IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन में आपको करवा रहा हूँ तो सर इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको ये देखना है कि जो विड्रॉल किया जा रहा है अमाउंट का, क्या अमाउंट सेम है या अमाउंट अलग अलग है। ठीक है, और डेट्स के हिसाब से चलता है। तो कंडीशन नंबर 1 मैं आपको आज करा रहा हूँ बेटा। कंडीशन नंबर 1 जो आपकी रहेगी दैट डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 दैट डिफरेंट अमाउंट विल बी विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मैं आज ले रहा हूँ बेटा आपके लिए, different amount withdrawal on different dates. So case number 1, so different amount withdrawal on different dates. So different amount and different dates। ठीक है बच्चों, तो जब आपके पास different amount withdrawal किए जाते हैं different dates के ऊपर, तो कैसे काम चलेगा, हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो केस नंबर 1 अपनी कॉपी में लिख लीजिए बेटा, डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जब डिफरेंट अमाउंट आपके जो पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं सर और डिफरेंट डेट पे विड्रॉल कर रहे हैं बच्चों, तो इस तरह के केस में आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे बच्चों, वो दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक मेथड होता है बच्चा आपका सिंपल मेथड, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और एक होता है बच्चों आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, हम जो क्वेश्चन लेंगे बेटा उसको हम करेंगे दोनों मेथड से, लेकिन एग्जाम में सर किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको दोनों मेथड से मैं सिखाऊंगा, एक डायरेक्ट मेथड और एक आपका प्रोडक्ट मेथड। पर आपको एग्जाम में जो करना है बेटा वो करना है आपको प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड से आप क्वेश्चन कीजिएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो, और क्वेश्चन में लिखा हुआ डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मेथड से करना है। ठीक है, चलिए तो सर हम बात करते हैं हमारी कंडीशन क्या है। हमारी कंडीशन है व्हेन डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट्स। तो मतलब आप कंडीशन आइडेंटिफाई करना सीखिए। देखिए क्वेश्चन आपको नजर जो आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। So Harish, he is a partner in a firm and he withdraw the following amount for the year ending 2017। तो देखो बेटा क्या क्या अमाउंट विड्रॉल करे सर, इन्होंने अमाउंट विड्रॉल करे 2017 ईयर के लिए बोल रहा है ना, यानी कि जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर है। तो फर्स्ट फेब 4000 सर, फर्स्ट मई 10,000, 30th ऑफ जून 4000, 31st ऑफ अक्टूबर 12,000 एंड 31st ऑफ दिसंबर 4,000। ठीक है बच्चों, अलग अलग डेट अलग अलग अमाउंट। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होती है? हाँ सर, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट्स। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब क्या करें सर? तो दो मेथड है, चलिए पढ़ते नीचे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 7.5% पर एनम एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन हरीश ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 17। नंबर 1 पहला है बेटा आपका सिंपल मेथड और दूसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, देखिए सिंपल मेथड में क्या करना है, अमाउंट आपको पता ही है बेटा, आपको हर एक ड्राइंग्स में टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा बेटा। सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो बेटा टाइम पीरियड आप कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड निकालने का तरीका होता है
फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू द ईयर एंड, ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू द ईयर एंड। कैसे, देखिए समझिए, जैसे पहला ड्राइंग इसने कराया सर 1 फेब को, ठीक है, दिख रहा है आपको, देखिए फर्स्ट ड्राइंग कराया आपने 1 फेब को, तो 1 फेब से ईयर एंड कब हो रहा है बेटा, 31 दिसंबर। तो 1 फेब से अगर आप 31 दिसंबर निकालोगे तो कैलकुलेट करो, फरवरी से लेकर दिसंबर कितने महीने होंगे, 11 मंथ। यानी कि जो पहली ड्राइंग्स है उस पर सर मैं जो इंटरेस्ट लगाऊंगा वो कितने मंथ का लगाऊंगा, 11 मंथ, ठीक है। अब इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पहले, फिर सबका एक साथ बताऊंगा मैं। देखिए तो 1 फेब को 4000 का आपने विड्रॉल किया है, ठीक है, 1 फेब को सर 4000 का विड्रॉल आपने किया है। देखिए ये आपके पास डेट 1 फेब, अमाउंट 4000, और बेटा टाइम पीरियड निकाला, नंबर ऑफ मंथ, तो कितने महीने, 11 मंथ। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमको पता है सर, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 11/12 और 7.5% रेट है, तो मल्टीप्लाई बाय 7.5 अपॉन 12, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रखा है। सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रखा है, देखिए आप, ये इधर जो मैं आपको बोल रहा था, that 4000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 11/12, ठीक है। तो ये आपके सामने आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, 275, ठीक है। तो ये पहले वाला आपने अभी तो फर्स्ट जो एक ड्राइंग से सिर्फ उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है, आपको इस तरीके से सबके करने। तो इसमें इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट होता है टाइम पीरियड सीखना। देखो अगला ड्राइंग्स कब है बेटा, 1 मई को है, तो बेटा 1 मई को है तो कैलकुलेट करो फटाफट, इसका टाइम पीरियड कितना आएगा। तो बेटा 1 मई को है सर, तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, मई से कैलकुलेट करेंगे कहाँ तक, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द ईयर एंड। तो 1 मई हाँ जी, 1 मई से 31 दिसंबर, तो कैलकुलेट करो सर। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए बेटा, 8 महीने। यानी कि जो 10,000 वाला ट्रांजेक्शन है इस पे आप जो इंटरेस्ट लगाओगे कितने मंथ का लगाओगे बेटा, 8 मंथ का लगाओगे। फिर अगली ड्राइंग्स कब है बेटा आपकी, नेक्स्ट है आपकी 30 जून, यहाँ से कैलकुलेट करो, 30 जून से 31 दिसंबर, 6 मंथ हो गया। कितनी ड्राइंग्स करी बेटा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 अपॉन 12 और मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड कितना, 30 जून से 31 दिसंबर। तो 4000 पे जो ड्राइंग्स लगाओगे कितने महीने का होगा बेटा, वो होगा आपका 6 मंथ का, ठीक है। नेक्स्ट 31 अक्टूबर, सर 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर। अच्छा हम हर बार टाइम कैसे निकाल रहे हैं बेटा, हम हर बार देखिए जो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं आपका फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड, ठीक है। तो 31 अक्टूबर से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 मंथ निकलेगा, नवंबर और दिसंबर। तो ये जो 12,000 है इस पे आपको 2 मंथ का लगाना है। और फाइनली 31 दिसंबर से 31 दिसंबर निकालोगे तो 4000 पे क्या इंटरेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। चलिए तो 8 मंथ, 6 मंथ एंड 2 मंथ, तो मैं अब आपको चेक करवा देता हूँ नीचे। देखो बच्चों ये आपका ये 10,000 8 मंथ का इंटरेस्ट निकला बेटा। सो अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, ठीक है। सॉल्व करें तो कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 500। फिर अगला वाला ट्रांजेक्शन 4000 का था, टाइम पीरियड हमने 6 मंथ निकाला सर, 4000 7.5 से और 6 मंथ का, और लास्ट में 12,000 है, 2 मंथ टाइम पीरियड है। तो कैसे निकालते हैं ड्राइंग्स, 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 यानी कि 7.5 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 2/12, ठीक है बच्चों। और लास्ट जो मैंने बोला था 4000 पे सर क्या कोई इंटरेस्ट निकलेगा, द आंसर इज नो, सर कोई इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, सारे इंटरेस्ट को ऐड कर दें, 275 500 150 एंड 150। तो बेटा आपका जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर है कितना आ रहा है सर, 1075 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पहला मेथड सीखा सर, बहुत अच्छा है, नाम भी सिंपल मेथड ही, डायरेक्ट मेथड आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए ये तो हुआ मेथड नंबर 1, पर इसमें क्या होता है सर, देखो इसमें एक चीज आप समझिए क्या है कि आपको बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपका टाइम पीरियड ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। लेकिन जो सेकंड मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ विच इज़ प्रोडक्ट मेथड, तो बच्चों उसके अंदर क्या होता है सर, उसके अंदर आपका टाइम पीरियड भी कम कंज्यूम होता है, ठीक है, और जल्दी से कैलकुलेशन होती है। और ध्यान रखिए, देखिए जब आप अगर जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर सॉल्व करने के अंदर ये आपके लिए ज़रूरी है
कि आप विद इन द टाइम पीरियड इसको सॉल्व करें। देखो जब आप अगर 12th क्लास के लिए इस टॉपिक को पढ़ते हो तो 12th क्लास के लिए पढ़ते हो तो हमको पता है कि यार 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे मिलेंगे, बहुत जल्दी लिखना पड़ेगा। यही टॉपिक आप सीए फाउंडेशन में भी पढ़ते हो तो वहाँ भी हमको पता है अगर इस तरह का टॉपिक आ गया तो काम तो जल्दी करना ही है। तो टाइम सेविंग तो हमेशा से ही एक बेटर ऑब्जेक्ट हमारे लिए रहता है। चलिए तो ये बेटा हमने बात कर ली आपके सामने किसकी, सिंपल मेथड की, या जिसको आप डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। सिंपल सी बात है, क्या करा हमने, टाइम पीरियड निकाला, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड तक टाइम पीरियड निकाल दिया। और बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। तो बस हर बार टाइम निकालते जाओ और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। और अब बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, सर अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। देखो बेटा प्रोडक्ट मेथड किस तरीके से होता है मैं आपको बताऊँ ना, एज द नेम सजेस्ट प्रोडक्ट मेथड, टाइम पीरियड जैसे आपने पिछले मेथड में निकाला था बिल्कुल वैसे आप टाइम पीरियड निकाल लोगे। आपको करना है प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट किसका करना है, प्रोडक्ट करना है बेटा आपको अमाउंट का और नंबर ऑफ मंथ का। ठीक है, जो टाइम पीरियड है तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ, दोनों को क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके जितने आपने ड्राइंग्स के ट्रांजेक्शन किए हैं उन सारे ही ड्राइंग्स के ट्रांजेक्शन पे आप पहले प्रोडक्ट निकालोगे बेटा। ठीक है, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे बेटा, उसका फॉर्मूला हमारा होगा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है बेटा, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो सर हम अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो टाइम पीरियड में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ठीक है, चलिए देखिए तो ये आपके पास मेथड कौन सा बेटा, प्रोडक्ट मेथड आ गया हमारे पास। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा बड़ा करूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। चलिए ये स्क्रीन को मैंने और बड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखो बेटा सबसे पहली ड्राइंग आपने कब करी थी, 1/5/17 को। कितना पैसा सर, 4000। टाइम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 11 मंथ। 4000 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो प्रोडक्ट के कॉलम में कितना नजर आ रहा है बेटा, प्रोडक्ट कॉलम में नजर आएगा 44,000। ठीक है, नेक्स्ट 10,000, टाइम पीरियड इसमें 8 मंथ था है ना, फर्स्ट मई से, तो 10,000 को 8 मंथ से किया तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 80,000। ठीक है, 4,000 को 6 से किया तो आया सर कितना 24,000। 12,000 को 2 से किया तो आया कितना आपका 24,000। और लास्ट वाले में हमको पता है क्योंकि सर आपने 31 दिसंबर को ही ड्राइंग्स किया है तो वो 0 हो गया, तो 4,000 को कर दिया 0 से तो मामला ये तो 0 हो गया। तो अब अगर आप प्रोडक्ट का टोटल लगाओ बच्चों तो प्रोडक्ट का टोटल कितना है सर, प्रोडक्ट का टोटल है हमारा 1,72,000। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं बेटा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, 1/12 करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब देखो अब इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ये आपका, ये 1,72,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है बेटा, तो ये काम हम लोगों ने किया। अच्छा एक्चुअल में क्या है, ये कुछ अलग से नहीं, जैसे अगर आपके माइंड में हो सकता है एक डाउट है कि सर अपने 1/12 क्यों किया बेटा, तो मैं आपको बताऊँ, देखिए थोड़ा ध्यान से समझना। आपने जो इसके पहले जो इसका फर्स्ट डायरेक्ट मेथड आप क्या करे थे, बार बार अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब आप समझो उस फॉर्मूले में अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, तो सर रेट अपॉन 100 तो इसमें भी है और उसमें भी था, ये देखो आपका ये रेट अपॉन 100 ये तो सेम हो गया। ठीक है, अब आप समझो क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है 172 ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, अमाउंट और टाइम। तो बेटा अमाउंट और टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो जब आप कॉमन फैक्टर निकाल दोगे अमाउंट और टाइम का तो बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा सिर्फ 1/12। ठीक है, तो ये एक तरह से मैथमेटिकल टेक्निक आप इसको ले सकते हैं, फैक्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं उस पर ही बना हुआ है ना। तो ये फॉर्मूला फिक्स है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलो तो ये तो बेटा मैंने आपको बताया दैट व्हेन डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, अब बात करता हूँ बेटा मैं सेकंड वाले केस की। सर सेकंड वाला केस कौन सा होगा बेटा, सेकंड वाला केस जो होगा सर वो जस्ट इसका रिवर्स होगा, दैट व्हेन सेम अमाउंट, ओके सेम अमाउंट विड्रॉल ऑन सेम डेट्स। यस सर, सेम अमाउंट विड्रॉल ऑन सेम डेट्स। तो जब सेम अमाउंट आप विड्रॉल कर रहे हैं सर, सेम डेट्स पे विड्रॉल कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के केस में हम लोग कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है।
फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको इस केस के कुछ एग्जाम्पल बताऊँ। जैसे आपके पास कहा जाए कि भाई देयर आर 3 पार्टनर ए बी सी, ए विड्रॉल 5000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ए क्या करता है बेटा, हर महीने की पहली तारीख को 5000 रुपीज विड्रॉल करता है, ठीक है सर। बी क्या करता है, बी विड्रॉल 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द मंथ, तो बी हर महीने के एंड में 10,000 रुपीज विड्रॉल करता है, ठीक है। तो ए 5,000 रुपीज निकाल रहा है, बी 10,000 रुपीज निकाल रहा है, सी विड्रॉल 6,000 रुपीज एट द मिड ऑफ द मंथ। तो ये क्या होता है, एक तरह का अच्छा एक डिसिप्लिन साइन नजर आता है वैसे फॉर्म में से बेटा, कि पार्टनर्स जो पैसे निकाल रहे हैं वो थोड़ा डिसिप्लिन में निकाल रहे हैं, हर महीने को एक फिक्स अमाउंट निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है वैसे, जिसको जितनी जरूरत पड़ेगी उसने उतना निकाल लिया। हालांकि वो एक अलग मेथड होता है, उसमें ठीक है, अगर कोई पार्टनर पैसे ज़्यादा भी निकालता है तो उसको ड्राइंग्स ज़्यादा देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब इस मेथड को आप समझें, सेम अमाउंट विड्रॉल ऑन सेम डेट्स। अब आप समझिएगा होता है क्या, मैं इसमें आपको 2 टेक्निक सिखाऊंगा, ठीक है, टाइम निकालने की। चलिए तो सीखते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आपका जो विड्रॉल है वो विड्रॉल कब किया जाता है बेटा, अगर विड्रॉल किया जाता है सर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, ठीक है सर। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में टाइम कितना लिया जाता है बेटा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में टाइम लिया जाता है 6.5 मंथ लिया जाता है, ठीक है। अब माइंड में डाउट क्रिएट हो रहा है सर, ये 6.5 मंथ आपने कैसे निकाल दिया, तो बिल्कुल बेटा मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। देखो पहले मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि 6.5 कैसे आया, है ना। चलिए तो हमारा एग्जांपल क्या था कि बेटा मिस्टर ए क्या कर रहे हैं सर, मिस्टर ए जो है वो हर महीने की पहली तारीख को सर कितना अमाउंट विड्रॉल कर लेते हैं सर, वो विड्रॉल कर लेते हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। तो 10,000 रुपीज विड्रॉल कर लेते हैं बेटा। तो अगर आप यहाँ पर आईओडी निकालना चाहें तो फॉर्मूला वही टोटल ड्राइंग्स बेटा, 10,000 पर मंथ है तो 12 मंथ में ड्राइंग्स कितना हो जाएगा बेटा, ड्राइंग्स हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपीज, ठीक है। इंटरेस्ट रेट में मान लेता हूँ 9%, तो मल्टीप्लाई बाय 9/100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, तो टाइम यहाँ पे कितना लगेगा, टाइम लगेगा सर 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये आपका आईओडी निकला कैसे, 10,000 रुपीज पर मंथ है तो साल का कितना हो गया 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 9% का रेट हमने एज्यूम करा है 9/100 मल्टीप्लाई बाय 6.5/12। अब डाउट का पॉइंट ये है सर कि 6.5 कहाँ से आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की कंडीशन में, किस तरह की कंडीशन में, व्हेन सिमिलर अमाउंट विड्रॉल ऑन सिमिलर डेट्स, आई रिपीट, सिमिलर अमाउंट विड्रॉल ऑन सिमिलर डेट्स, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो अब मैं आपको बताता हूँ टाइम पीरियड का निकालने का फॉर्मूला। देखो अगर आपका विड्रॉल कब करा है, आपने विड्रॉल करा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, तो फॉर्मूला लगता है बेटा n+1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ऐसा लगता है यार सर, ये n क्या है बेटा, n का मतलब है नंबर ऑफ ड्राइंग्स। साल में कितने महीने, 12 महीने, आपने 12 बार ड्राइंग्स किया होगा क्योंकि हर महीने में एक बार ड्राइंग्स कर रहे हो, तो 12 बार अगर आपने ड्राइंग्स किया है तो हमारा टाइम हो जाएगा 12 + 1/2। बेटा सॉल्व करेंगे तो देखो कितना नजर आ रहा है आपको, हाँ सर नजर आ गया, कितना नजर आया बेटा, आपको नजर आया 6.5 मंथ। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉल कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। सो 12 + 1/2 इट कम्स 6.5। अच्छा देखो मैं आपको बताऊँ, आपके पास है ना 3 ही केस आते हैं, या तो आपको दिया जाएगा बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या दिया जाएगा एंड ऑफ द मंथ, या दिया जाएगा मिड ऑफ द मंथ। मैंने आपको बिगिनिंग बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा मिड ऑफ द मंथ। देखिए मिड ऑफ द मंथ में अगर आपने निकाला तो मिड ऑफ द मंथ के लिए फॉर्मूला है मेरे पास n/2, ठीक है, n/2। साल भर अगर आप विड्रॉल कर रहे हो तो 12 बार विड्रॉल हो जाएंगे, n का मतलब है नंबर ऑफ ड्राइंग्स, तो बेटा 12/2 अगर आप करोगे तो 12/2 करोगे तो सर कितने मंथ आएंगे, ये आएंगे 6 मंथ। अरे सर ये तो बहुत आसान है, हाँ बेटा ये बहुत आसान है, अरे बड़ा सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप मान के चलिए कि बच्चों के लिए लॉटरी लगी फिर वहाँ पे, ठीक है। और अगर एंड ऑफ द मंथ में हो जाए बेटा, तो एंड ऑफ द मंथ में अगर आप विड्रॉल कर रहे हो तो देखो अगर बिगिनिंग में करा तो आपने क्या करा n+1/2, मिड में करा तो आपने करा n/2। अच्छा और एंड में करते हैं ना सर तो आता है n-1 डिवाइड बाय 2। तो साल भर में नंबर ऑफ ड्राइंग्स 12, सो 12 - 1/2, 11/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5.5 मंथ, ठीक है। तो बेटा ये 3 कंडीशन आपके सामने आती हैं। तो अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉल कर लेता है
तो 6.5 मंथ के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अगर कोई पार्टनर मिड ऑफ द मंथ में करता है तो हम 6 मंथ के लिए करेंगे, और अगर कोई पार्टनर एंड ऑफ द मंथ में आपका विड्रॉल करता है बेटा, तो हम कैलकुलेशन कितने टाइम के लिए करेंगे, 5.5 मंथ के लिए करेंगे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इससे रिलेटेड पहले एक आपको क्वेश्चन करता हूँ, फिर इसमें कुछ और केसेस में कराऊंगा। ये तो मैं करा रहा हूँ कि भाई अगर आपके जो पार्टनर है वो 12 महीने तक ही विड्रॉल कर रहे हैं, हो सकता है कभी 6 महीने विड्रॉल करें, 9 महीने विड्रॉल करें, 10 महीने विड्रॉल करें, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम हर केस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम ये वाला केस सॉल्व करते हैं। आज देखो मैंने आपको एक केस तो ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है ना, जो केस मैं आपको अभी करा रहा था वो मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुका। पता है कौन सा वाला, बिगिनिंग ऑफ द मंथ वाला करा दिया था मैंने आपको। देखो ये कि अगर ए क्या करते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉल करते हैं, कब विड्रॉल करते हैं सर, ये विड्रॉल कर रहे थे बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, है ना। तो आपने क्या करा 10,000 पर मंथ, तो 12 मंथ का 120, इंटरेस्ट करंट 9%, ठीक है, 9/100 मल्टीप्लाई बाय 6.5/12, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग मेरी खराब है तो एडजस्ट कर लेना यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बिगिनिंग वाला हुआ, अब मैं आपको मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ का बताता हूँ। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूँ कि भाई मिस्टर बी जो है, बी विड्रॉल कर रहा है, कितने कर रहा है, 15,000 करवा ले। चलो बेटा, सर बी विड्रॉल कर रहा है 15,000 रुपीज पर मंथ, और कौन सा केस बनाऊँ उसको, मिड ऑफ द मंथ बना दूँ। चलिए इसको मैं मिड ऑफ द मंथ बना दूँ। चलिए मिड ऑफ द मंथ, तो मिड ऑफ द मंथ में है। और सी की बात करें तो सी विड्रॉल करता है 7,000 रुपीज पर मंथ, 7,000 रुपीज पर मंथ एट द एंड वाला बचा हुआ हमारे पास, है ना। सो एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ मंथ, ये दोनों हो गए सर। इंटरेस्ट का रेट हम कितना ले लें, 9% ले लें। चलिए हम लोग 9% का रेट ले लेते हैं, है ना। 9% पर एनम का लिया है मैंने इंटरेस्ट का रेट। चलो अब अपन लगाते हैं। अगर हम बी की बात करें सर, तो 15,000 रुपीज पर मंथ है। तो देखो बी के लिए जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्ट में बोलते हैं सर हम इसको आईओडी, ठीक है। तो जब आप इसके लिए आईओडी कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, बी के लिए, फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। देखो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, 15,000 पर मंथ है ना, तो 12 महीने का कितना होगा, 12 महीने का होगा आपका 1,80,000, तो 1,80,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, रेट कितना है 9% है, तो इट्स 9/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। अच्छा सर, तो हम बात कर रहे हैं मिस्टर बी की। देखो बी कब विड्रॉल करता है बेटा, सर बी विड्रॉल करता है मिड ऑफ द मंथ में, और मैंने आपको पढ़ाया मिड ऑफ द मंथ में लगते हैं 6 मंथ। देखो ये अगर आप मिड ऑफ द मंथ कर रहे हो तो कितना टाइम लगता है बेटा, टाइम लगता है 6 मंथ, ठीक है बेटा। तो ये 6 मंथ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका 6/12, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये बी का आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर हम निकालते हैं बेटा मिस्टर सी का। देखिए तो सी का कैसे निकलेगा, तो अब अगर हम निकालें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर मिस्टर सी, तो देखिए मिस्टर सी के लिए अगर हम निकालेंगे, सी की कितनी ड्राइंग्स कराई थी हमने, सर सी कर रहा है 7,000 पर मंथ है ना। तो 7,000 पर मंथ है, तो बच्चों 12 मंथ का कितना बैठ जाएगा सर, 12/7 कितना होता है, मैं तो मैथ्स भी करना भूल गया हूँ, ओहो, ये होता है 84,000, ठीक है। तो 84,000 मल्टीप्लाई बाय 9% का रेट है, तो 9/100, ठीक है। और एंड ऑफ द मंथ है तो कितना लगेगा बेटा, 5.5/12, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया, 84,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या करा बच्चों, ये हमने सॉल्व किए हैं डिफरेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। सेम अमाउंट विड्रॉल ऑन सेम डेट का केस हमारा चल रहा है। अच्छा मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले तो मैंने आपका पढ़ाया डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट, ठीक है। जिसके लिए आपने जो कंडीशन लगाई उसमें दो आपने केसेस देखे बेटा, एक तो आपका सिंपल मेथड या इसको आप डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, और एक आपने पढ़ा बेटा उसके अंदर प्रोडक्ट मेथड, ठीक है बच्चों, डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट। सर फिर हमने पढ़ा सिमिलर अमाउंट विड्रॉल ऑन सिमिलर डेट्स। तो सर सिमिलर अमाउंट विड्रॉल ऑन सिमिलर डेट्स अगर आप करेंगे तो उस केस में क्या होता है सर, आपको मंथ चेक करना पड़ेगा। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉल किया गया है सर तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, मिड ऑफ द मंथ में विड्रॉल किया गया है तो आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉल किया गया है तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है बेटा। ये तीन अलग अलग केसेस है। अब आप देखो सिंपली आप समझिए, ये तो तब अगर आपने 12 महीने के लिए विड्रॉल किया,
लेकिन अगर वो बोल दे कि सर पार्टनर ठीक है, आप जो कह रहे हो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, ये विड्रॉल तो करे, लेकिन ये विड्रॉल करे आपके 9 मंथ के लिए या 7 मंथ के लिए या 8 मंथ के लिए, कुछ भी बोल सकता है वो। तो हमने तो 12 महीने मान के करा है कि भाई पार्टनर ने 12 महीने विड्रॉल किया है। अरे बहुत सिंपल है, देखो अगर आपके पास केस आ जाए, चलिए मैं बना के बताऊँ आपको। देखो 3 ही तो केस है आपके पास, या तो क्या होता है बेटा, या तो होता है सर बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या क्या होता है सर मिड ऑफ द मंथ, या क्या होता है सर एंड ऑफ द मंथ। ठीक है बच्चों, ये 3 ही तो केस है कुल मिला के। अब इसमें अगर हम बात करें कि भाई इन्होंने जो विड्रॉल करा, ठीक है, वो विड्रॉल करा से 6 मंथ के लिए तो क्या करेंगे, 9 मंथ के लिए तो क्या करेंगे, है ना। अच्छा 12 मंथ का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको याद हो तो, ठीक है। 12 मंथ में क्या होता है, पहले इसको देख लें। 12 मंथ हमने किया था ना, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कितना लगाया था आपने, देखिए हमने ये वाला केस बेटा ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। हमने बोला था अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में होता है सर तो n+1/2 करते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ड्राइंग्स, तो 12 महीने तक ड्राइंग्स करी तो 12+1 डिवाइड बाय 2 6.5। मिड ऑफ द मंथ के लिए फॉर्मूला n/2, 12 बार ड्राइंग्स करी साल में तो कितना है बेटा 6 मंथ। और एंड ऑफ द मंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n-1/2, तो 12-1/2 करेंगे तो कितना आएगा 5.5 मंथ। ठीक है, बड़ी आसान टेक्निक है ये। टेक्निक किसी बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए ढूंढने की कोशिश आप ना करें तो बेटर रहेगा। बुक में जो टेक्निक दी हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना, वो भी सिंपल है, वो भी क्योंकि पढ़ाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सब पढ़ाऊंगा। पर मेरे हिसाब से जो टाइम सेविंग टेक्निक है बहुत अच्छा शानदार ये पैटर्न है, इससे आप कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। देखो 6 मंथ और 9 मंथ का पता है, आप खुद ही बना सकते हो। अगर आपने 6 मंथ तक ड्राइंग्स करी तो आप बताओ नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितने होंगे 6, क्योंकि मंथली ड्राइंग्स है और आप 6 बार ड्राइंग कर रहे हो। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। तो अब क्योंकि बेटा ड्राइंग से 6 है तो क्या फॉर्मूला बनेगा सर 6+1/2। हाँ सर, तो 6+1/2 बनेगा, तो 6+1/2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 3.5 मंथ। ठीक है, अच्छा ये हुआ सर, मतलब ड्राइंग्स जो आप पहले यहाँ पर कितनी ले रहे थे, n की वैल्यू यहाँ 12 थी ना, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, बस इतना सा फर्क है। अच्छा फिर मिड ऑफ द मंथ का फॉर्मूला n/2 होता है, तो 6/2 लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास 3, वेरी सिंपल। और एंड ऑफ द मंथ का फॉर्मूला क्या होता है, n-1/2 होता है सर, तो 6-1/2 तो 5/2, इसका मतलब कितना हो गया 2.5। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। चलिए अब ये तो मैंने आपको करके बताया 6 मंथ का। वीडियो को यहाँ पॉज करो और ये 9 मंथ वाला कॉलम, अरे नीचे चल गया, हाँ, तो ये 9 मंथ वाला कॉलम जो है ये आपको सॉल्व करना है 30 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करो और वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करो फटाफट। चलो, तो पॉज करने के बाद अगर आपने दोबारा स्टार्ट करा है वीडियो तो 9 मंथ में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस n की वैल्यू हो जाएगी 9, तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ का फॉर्मूला n+1/2, यानी कि 9+1/2 करेंगे तो 10/2 हो गया ना, तो कितनी वैल्यू आई 5। यहाँ पे n/2 यानी कि 9/2 तो कितना हो जाएगा 4.5। और एंड ऑफ द मंथ में क्या लगता है बेटा n-1/2, तो n 9 बार ड्राइंग्स करा है तो 9-1/2 तो कितना हो जाएगा 4 मंथ। अरे सर कितना सिंपल टेबल है तो, हाँ बेटा बहुत सिंपल है, तो ऐसे एक बार में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आएगी। जब भी दिक्कत आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इस फॉर्मूला को लगाओ और आराम से सब कुछ सॉल्व कर जाओ। ठीक है, चलिए। अच्छा एरो ऊपर जाना था क्या, ओके, एरो नीचे आना था सर, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस टेबल को यूज करके हमने आज पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जो मैंने आपके पास टेबल बनाया ना, ये वाला, ये 3.5 3 4 5 है ना, कल मैं इन सब के मल्टीपल क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और फिर हम आगे और बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो प्लीज टाइम टू टाइम अपना स्टडी आप चालू रखें, है ना, प्लीज कोई भी बंक नहीं करें। अच्छा हम लोग बहुत जल्दी इसकी डाउट क्लास रखेंगे। हमारा जो प्रोसीजर है बेटा वो ये है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हर वीक आपको अराउंड हम लोग 5 क्लास अवेलेबल कराएंगे, और बच्चों एक क्लास जो है वो आपकी डाउट क्लास के लिए रखी जाएगी, एंड देन उसके बाद आपका टेस्ट होगा और हाथों हाथ आपको कॉपी चेक होकर मिल जाए, ताकि आप भी फ्री और हम भी फ्री। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड प्लीज properly use sanitizer and keep maintain social distance. Okay, thank you so much. Signing off, this is CS Sandeep Dayal. Bye bye.